रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन पढ़ेंगे। राइट डाउन क्वेश्चन। ये सीबीएसई पीएमटी यानी पहले एआईपीएमटी के नाम से था, उसके बाद सीबीएसई पीएमटी हुआ, प्री मेडिकल टेस्ट, 2011 में आया हुआ है, अब आज नीट है। क्वेश्चन लिखो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर standard electrode potential for Sn+4 Sn+2 is plus 0.15 volt and that of chromium +3 chromium is minus 0.74 volt. Find cell potential. ऑप्शन में है प्लस 1.83 वोल्ट, बी में है प्लस 1.19 वोल्ट, सी में है प्लस 0.89 वोल्ट और डी में है प्लस 0.18 वोल्ट। चलिए, कैंसर आया मीठा का, बाकी कैंसर गाली दे रहे हो क्या? गाली दे रहे हो क्या? ऐसे कर रहे हो। ऑप्शन कौन सा है? मीका का सी आया, रुद्रा का सी आया, तुम लोग का बरोबर। आंसर देखना नहीं पड़ेगा ना, आंसर नहीं देखा मैंने। अब देखो, इसके लिए तुम्हें ये जो वैल्यू दिया है +4 से +2 में जाना, यानी रिडक्शन हो रहा है, एसआरपी का वैल्यू होगा। +3 से क्रोमियम में जाना, एसआरपी का वैल्यू होगा। देखो यहाँ पर हम रिएक्शन को बैलेंस करने का हमें कोई नीड नहीं, ठीक है, वो नेक्स्ट में करेंगे। यहाँ पर +4 से +2 में गया, +3 से +0 में गया, यहाँ पर बैलेंस करने का हमें कोई नीड नहीं, बस हम ये जान जाएंगे कि जो वैल्यू दिया है एसआरपी का है। पहले हम इस बात को इंडिकेट कर लेंगे कि वैल्यू एसआरपी का है कि एसओपी का है, एसआरपी का है। इस इंडिकेशन से समझ में आ गया। अब बात यह है कि अगर हम सेल का वोल्टेज निकालें तो कैथोड में E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। अब यहां पर कुछ भी लिख के नहीं दिया है कौन कैथोड है कौन एनोड है, तो हमें आइडेंटिफाई करना होगा। अब आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास दो ट्रिक है, या तो हम ट्रिक लगा दे या नहीं तो कल वर्टिकल लाइन वाला जो बताया था। तो अगर वर्टिकल लाइन में देखोगे तो वैल्यू एसआरपी का है, एसआरपी का वैल्यू किसका ज्यादा है? इसका ज्यादा है, एसएन का, यानी 0.15 है, और ये क्रोमियम का दिया है -0.74। इसका मतलब इस पे क्या होगा? रिडक्शन। और इस पे क्या होगा? तो ये ट्रिक लगा सकते हो, आसानी से बन जाएगा। मान लो ट्रिक वाला नहीं भी याद है तो ऐसे क्रोम उसमें लिखवाया था, ठीक कर है, कैथोड माइनस एनोड, ये वाला नहीं, ये जब वैल्यू एसआरपी में होगा तो यहाँ माइनस होगा। कल क्या लिखा था आईपीएससी के अकॉर्डिंग, उसमें कंफ्यूज मत हो, तुम माइनस यूज करो बार बार, ठीक है, प्लस मत यूज करो, तुम हमेशा माइनस यूज करो, प्लस यूज छोड़ दो। और ध्यान रखना जब माइनस लिखोगे दोनों का वैल्यू किस में होगा? एसआरपी में होना चाहिए। ए भी वैल्यू एसआरपी में होना चाहिए, ए भी वैल्यू एसआरपी में होना चाहिए,
पहला पॉइंट यही है, माइनस तुम यूज करो हमेशा, नहीं तो कंफ्यूज होगा, फिर वही बात होगा कि पढ़ने के बाद भी आंसर गलतियां कर रहे हो। दोनों का वैल्यू एसआरपी में लेना है, एसआरपी में दिया हो, कुछ कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। 95% केस में एसआरपी का ही दिया जाएगा। अब तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कौन कैथोड है कौन एनोड है। मैं दोनों मेथड से बना दे रहा हूं, देख लो कैसे बनेगा। पहले इससे मेथड से बना दे रहा हूं। अब दोनों वैल्यू में ये हमें कैथोड और एनोड, यहां पर किसका मैं वैल्यू पुट करूं, क्रोमियम का या एसएन का। तो कैथोड, कैथोड बोले तो ये है कैथोड और ये क्या है एनोड। तो यहां पर हम एसएन का वैल्यू पुट करेंगे और यहां पर क्रोमियम का वैल्यू पुट करेंगे, ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा। और यही डिसीजन के लिए कई तुम्हें 2-3 तरीके बताया मैंने। तो यहां पर एसएन का वैल्यू पुट कर दो, तो एसएन का वैल्यू है 0.15 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस 0.74, ऐड कर दोगे ये आ जाएगा। इसमें कोई बिल्कुल क्लियर क्लियर ऐसे करना है। अब प्लस वाला से देख लो कैसे करेंगे, प्लस वाला से देखो कैसे करेंगे, लेकिन करना मत, बार बार तुम कंफ्यूज होगे। कैथोड ई नॉट कैथोड प्लस ई नॉट एनोड। कैथोड कौन है वो भी हालांकि पहचानना पड़ेगा। कैथोड है एसएन और एनोड कौन है क्रोमियम। जब तुम प्लस लिखोगे तो यहां पर एसआरपी का वैल्यू लिखोगे और यहां एसओपी का वैल्यू लिखोगे, समझ में आया क्या। तो यहां एसआरपी का वैल्यू हो जाएगा 0.15 और यहाँ एसओपी का वैल्यू, ये एसआरपी का है तो एसओपी का प्लस में आएगा 0.7। देखो दोनों आंसर एक ही है, इसलिए मैं बोला इसको मत यूज करो, इसी को यूज करो। इसमें दोनों केस में एसआरपी 95% केस में एसआरपी दिया जाता है। ऐसा नहीं कि एक एसआरपी दे दिया एक एसओपी दे दिया, ऐसा नहीं करता है। करता है तो फिर अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लो। और एक चीज ध्यान रखना, नोट डाल के लिख लेना कि अगर ये सेल का वोल्टेज पॉजिटिव आया तभी वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, मतलब अपने आप होगा। अगर नेगेटिव आ गया तो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा वो। उसके बारे में हम आगे डेल्टा जी पे बात करेंगे, बट अभी नोट डाल के लिख लो, इफ ई नॉट सेल वैल्यू विल बी पॉजिटिव then reaction will be spontaneous। यानी जिसका अगर वोल्टेज प्लस में आता है तभी वो रिएक्शन अपने आप होगा। अगर नेगेटिव में आ गया, इफ वैल्यू विल बी इन नेगेटिव then it will be non-spontaneous, it will be non-spontaneous। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब हुआ कि अपने आप रिएक्शन नहीं होगा, मतलब वो सेल काम ही नहीं करेगा। कुल मिला के ये है, वो सेल काम ही नहीं करेगा। और एक पॉइंट और भी लिख लेना, जब कभी बोलेगा, हालांकि आगे नेक्स्ट इक्वेशन में इस बात को डिस्कस करेंगे, लेकिन लिख लो जब नोट डाल के लिखे तो, कभी भी बोलेगा कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, जब भी बोलेगा कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में, तो उस समय सेल का वोल्टेज 0 हुआ करेगा। और कैसे होगा वो आगे हम डिस्कस करेंगे। इफ रिएक्शन विल बी इन इक्विलिब्रियम, ये आगे हम प्रूव कर देंगे। then E नॉट सेल विल बी 0। अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में लिखा है उसने तो हम बोलेंगे कि उसका सेल का वोल्टेज उस समय 0 होगा, ठीक है। और एक केस और नोट डाल के लिख लेना कि अगर H2 से H या 2H प्लस से, या H प्लस ही लिख लो, H प्लस से H2 गैस अगर बना, ये एक्वस में था,
तो इस केस में वोल्टेज जो होगा ई नॉट का वो 0 होता है। क्यों होता है तो इसके लिए हम रिफरेंस इलेक्ट्रोड पढ़ेंगे तब बताएंगे तुम्हें। अभी ध्यान रखना, इसको रिफरेंस इलेक्ट्रोड के तौर पे यूज किया जाता है। और H प्लस और H2 का अगर ऐसा दिया गया है तो उस समय इसका वोल्टेज 0 मानना है। ये रिफरेंस इलेक्ट्रोड है, आगे चल के पढ़ाएंगे तब बताएंगे इसका वोल्टेज 0 ही होता है। तो अगर क्वेश्चन में नहीं भी लिखेगा तो हम 0 मानेंगे। मतलब ई नॉट इसका वैल्यू यानी एसआरपी का एसओपी का वैल्यू जब तुम पुट करोगे तो वैल्यू 0 लिखोगे। यानी इस केस में जब ऐसा दिया जाएगा और एसआरपी का वैल्यू या एसओपी का वैल्यू तुम जो उसमें आगे जो सीरीज पढ़ाया नहीं, सीरीज में जो यहाँ लिखवाया था और बीच में हाइड्रोजन आया था यहाँ पे, उस केस में वहां पर वोल्टेज 0 होता है। वो रिफरेंस है, इसके इधर इसके इधर, इसके इधर रिडक्शन इसके इधर ऑक्सीडेशन। तो जब भी तुम्हें हाइड्रोजन के रिगार्डिंग बात करेगा तो उस समय एसआरपी और एसओपी का वैल्यू आपको 0 लेना पड़ेगा। कभी एसआरपी में यूज कर लेगा, कभी एसओपी में यूज कर लेगा। ये 3-4 बातें याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। जब नॉस्ट इक्वेशन पढ़ाएंगे ना तो और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। जेई मेंस में आया 2014 में, गिवन बिलो आर हाफ सेल रिएक्शन। रिएक्शन लिखा हुआ है Mn+2 इलेक्ट्रॉन बना Mn। ई नोट दिया हुआ है -1.18 वोल्ट और Mn+3 इलेक्ट्रॉन बना Mn। ई नोट दिया हुआ है +1.51 वोल्ट। तो बोला है कि दी ई नोट फॉर 3Mn+2 from Mn+2 Mn+3 विल बी ऑप्शन में है -2.69 वोल्ट। रिएक्शन विल नॉट अकर। दूसरा ऑप्शन है -2.69 वोल्ट रिएक्शन विल अकर। तीसरा ऑप्शन है -0.33 वोल्ट रिएक्शन विल नॉट अकर। और फोर्थ ऑप्शन है -0.33 रिएक्शन विल अकर। ये जेईई मेंस 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। इतना ही क्वेश्चन आसान आता है इसका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, लेकिन इसमें कि प्लस और माइनस में गलतियां कर, उसके लिए अलग से तुम्हें बता दिया हूं क्या करना है। अगर तुम फिर गलती करते हो तो फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है। एक आंसर आया प्रगति का, क्या होगा आंसर? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर है। दूसरा आंसर आया जूही का, कौन आएगा? थर्ड आंसर आएगा, सेकंड आएगा। मीका सेकंड, क्या आएगा सेकंड?
अब हमें ये रिएक्शन लिखा हुआ है, तो हम पहले देखेंगे कि हमारा काम क्या है कि पहले डिसाइड करना कि वैल्यू किसका दिया हुआ है। तो यहां देखने से तो लग रहा है कि ये एसआरपी का वैल्यू दिया है, और है भी, क्योंकि ये रिडक्शन हो रहा है ना, तो ये वैल्यू एसआरपी का है, क्योंकि यहाँ रिडक्शन हो रहा है। तो ये तो हमने डिसाइड कर लिया कि वैल्यू है ना है, ये एसआरपी का ही है। अब हमें इसमें, अब कंफ्यूजन, तुम इसमें ट्रिक भी नहीं लगा पाओगे, वो वाला ट्रिक जो नाम से बोला था, लिख बासरकाना वाला, क्योंकि दोनों एम एन ही है। अब इस केस में हम पहले डिसाइड करेंगे, अगर हमें सेल का वोल्टेज निकालना होगा तो ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, क्योंकि दोनों वैल्यू एसआरपी का है। अब हमें कैथोड को पहचानना होगा कि मैं इस ये लिखूं या इसको ये लिखूं, तो उसके लिए वर्टिकल लाइन वाला बनाया था मैंने। तो यहां वैल्यू दिया है एसआरपी, इसका वैल्यू ज्यादा है, यानी Mn+3 वाला का वैल्यू ज्यादा है, 1.51 है, और इसका वैल्यू कम है। तो इसका वैल्यू कम है तो क्या होगा, Mn+2 का ये होगा -1.81। तो ये क्या होगा, इस पे रिडक्शन, इस पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो ये क्या हो गया, कैथोड, और ये क्या हो गया। तो यहां पर किसका वैल्यू पुट करेंगे, कैथोड का, मतलब, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कितना आ गया ये, +2 इसमें क्या लिखा है, एक चीज गलती हो गया, दोनों वैल्यू ही माइनस में, मतलब क्वेश्चन में दिया है लेकिन सॉल्यूशन में दोनों माइनस बना के दिया है। यहां भी माइनस लिखा है, यहां भी माइनस लिखा है। वैल्यू उल्टा लिया है। यहां पर उसने माइनस लिया है, यहां पे प्लस लिया है। तो जब इसको देखता हूं कुछ इसमें गड़बड़ किया हो, इसका आंसर लेकिन फर्स्ट है, जब माइनस में आता है ना आंसर, तो रिएक्शन विल नॉट ऑकर होगा। यहां पर उसने कुछ गड़बड़ किया है। चेक करता है इसको, रुक जाओ। हाँ बोलो। प्लस में वैल्यू इधर उधर लेके बनाया है ना वो, इसमें ऑप्शन यही है, या तो वैल्यू में कुछ उधर उधर कर रहा हो। चेक करता हूं इसको। नेक्स्ट लिखना, दोनों एसआरपी का ही वैल्यू था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई नॉट सेल वैल्यू फॉर पीटी H2 H प्लस Ag प्लस Ag इज डैश, और यहां लिखा हुआ है ई नॉट Ag से Ag प्लस -0.799 वोल्ट। ऑप्शन में लिखा हुआ है 0.0 वोल्ट, बी में है -0.799 वोल्ट, सी में है 0.799 वोल्ट, और डी में है 0.399 वोल्ट। माइनस होगा तो रिएक्शन विल नॉट अकर, सही है।
सेकेंड ऑप्शन बिकॉज हमने प्लस आया तो अच्छा, इसको चेक कर लेंगे एक बार। या ऑप्शन में ही कुछ गलत कर दिया हो, क्या है? वॉल्यूम का क्वेश्चन नहीं है, क्या होगा? ये आसान है ना। अब यहां लिखा है प्लेटिनम, मतलब ये इलेक्ट्रोड है, वो इंडिकेट कर रहा है इधर ऑक्सीडेशन और इधर रिडक्शन। तो वर्टिकल बार के इधर वाला रिडक्शन, इधर वाला ऑक्सीडेशन। तो ये सॉरी इधर ऑक्सीडेशन, इधर ये ऑक्सीडेशन है ना, और इधर क्या है? रिडक्शन। ये ऐसा नहीं भी लिखा रहेगा कि ये इंडिकेट कर रहा है इधर ऑक्सीडेशन इधर रिडक्शन, याद रखना। यानी ये क्या है? एनोड है, और ये क्या है? अब हम ई नॉट सेल निकालेंगे। सही लिखा ना? लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीडेशन, राइट हैंड साइड रिडक्शन। डबल वर्टिकल बार के लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीडेशन, राइट हैंड साइड रिडक्शन। इसको देख के नहीं डिसाइड करना है। डबल वर्टिकल बार के लेफ्ट हैंड साइड है, वैल्यू अभी पुट करेंगे ना यहाँ। उस वैल्यू क्या पुट करना है वो आगे डिसाइड करेंगे, पहले हमें ये डिसाइड करना होगा कौन एनोड है कौन कैथोड है। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। पहले हम ये डिसाइड कर लेंगे कौन कैथोड है कौन एनोड है, किसका वैल्यू पुट करना है। तो ये एनोड है और ये कैथोड है, इसका वैल्यू पुट करना है। फिर ये डिसाइड कर लेंगे कि वैल्यू दिया किसका है, वैल्यू किसका दिया है। देखो यहाँ इंडिकेट किया है एजी से एजी प्लस में गया है, ये वैल्यू एसओपी का है। और हम जो फॉर्मूला लिख रहे हैं उसके लिए एसआरपी चाहिए हमें। तो इसके लिए अगर मैं ई नॉट एजी प्लस से एजी लिखूं, और ये मत सोचना कि जब ऐसा लिखूंगा तो ये एनोड बन जाएगा ये कैथोड बन जाएगा, ऐसा नहीं दिमाग में रखना है। वैल्यू का वैल्यू चेंज कर रहा है, ये वैल्यू एसओपी का है और हमें चाहिए एसआरपी में। एसआरपी में प्लस 0.799 हो जाएगा। और ये मत सोचना कि ये एसओपी है तो एसआरपी बनाए तो रिडक्शन हो जाएगा तो रिडक्शन का वैल्यू इधर पुट कर, ऐसा नहीं करना है। दो पार्ट सेपरेट सेपरेट करना है। एक तो पहले तुम दो में से डिसाइड कर लो कौन एनोड है कौन कैथोड है। तो कैथोड के जगह पे एजी का वैल्यू पुट करना होगा और एनोड के जगह पे हाइड्रोजन का वैल्यू पुट करना होगा। ये डिसाइड हो गया। अब यहां वैल्यू एसआरपी का पुट करना होगा, यहां भी वैल्यू एसआरपी का ही पुट करना होगा। ये दो चीजें डिसाइड करना है तुम्हें कि कौन कैथोड है कौन एनोड है। कैथोड का वैल्यू एसआरपी में पुट करना होगा, H2 का वैल्यू एसआरपी में पुट करना होगा। अब जाएंगे और देखेंगे कि वैल्यू किसका दिया हुआ है। तो ये वैल्यू एसओपी का दिया हुआ है, यहां से इंडिकेशन में दिख रहा है हमें चाहिए एसआरपी में। तो ये वैल्यू हो गया एसआरपी में, प्लस को माइनस को प्लस लगा दिया हमने। यहां रख देंगे हम 0.799 और माइनस 0, ये आंसर आ जाएगा इसका। और नहीं तो दूसरा फॉर्मूला लगाना है तो ई नॉट सेल अगर लिखोगे तो ई नॉट कैथोड, अगर प्लस वाला लगाना चाहते हो तो एनोड। कैथोड कौन है ये तो हमने पहले ही डिसाइड कर लिया कि ये कैथोड है एजी, यानी यहाँ एजी का वैल्यू पुट करना है और यहाँ पर ऑक्सीजन का वैल्यू पुट करना है, सॉरी हाइड्रोजन का। अब यहाँ पर वैल्यू किसमें पुट करेंगे, ये एसआरपी होगा और यहां पर क्या होगा एसओपी। तो बार बार ऐसे करोगे तो कंफ्यूजन में आओगे।
इसीलिए क्लियर क्लियर ध्यान में रखो कि पहले कैथोड और एनोड डिसाइड कर लो, फिर एसआरपी में वैल्यू पुट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। The EMF of galvanic cell, the EMF of galvanic cell with oxidation potential of zinc plus 0.76 volt and that of copper minus 0.34 वोल्ट। ऑप्शन में है -1.1 वोल्ट प्लस 1.1 वोल्ट प्लस 0.34 वोल्ट और डी में है प्लस 0.76 वोल्ट। पहले डिसाइड करो कैथोड कौन है, एनोड कौन है। इसके बाद ये डिसाइड करो कि वैल्यू किसमें दिया हुआ है। एक आंसर आ गया। दो आंसर आया, तीन आंसर आया। क्या आएगा आंसर? 1.1 प्लस में बी आ रहा है। बी आएगा। चलो पहले डिसाइड कर लो कि कैथोड कौन है, एनोड कौन है। या तो ट्रिक से बताओ या तो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो। तो तुम ट्रिक से देखोगे तो जिंक इधर होता है और कॉपर इधर होता है। कॉपर पे क्या होना चाहिए? रिडक्शन। यानी रिडक्शन बोले तो यहां पर किसका वैल्यू पुट करना पड़ेगा? और जिंक पे क्या होना चाहिए? बिना कुछ डेटा दिए तुम ये डिसाइड कर लो, यहां पर होना चाहिए जिंक, ये एनोड है और ये कैथोड है। तो पहले हमने डिसाइड कर लिया कि यहां पर कॉपर का वैल्यू पुट करेंगे और यहां पर जिंक का वैल्यू पुट करेंगे। हमने माइनस लिखा है तो दोनों का वैल्यू एसआरपी में पुट करेंगे। दोनों का वैल्यू एसआरपी में पुट करेंगे। अब देखेंगे कि वैल्यू दिया किसमें है। यही प्रॉब्लम होता है कि दिया किसमें, किसमें दिया? ये लिखा है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड नहीं लिखा है। तो मान लो तुम, एक चीज ध्यान रखना, अगर मान लो कुछ भी नहीं लिखा तो तुम्हें एसआरपी मानना है, क्योंकि आईपीएससी वही बोलता है कि हम एसआरपी बोल रहे हैं। अगर ना तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोल रहा है नहीं तो एसआरपी बोल रहा है, नहीं एसओपी बोल रहा है नहीं तो एसआरपी, कुछ इंडिकेशन भी नहीं है, तो हम वहां एसआरपी मान लेंगे अपने मन से बाय डिफॉल्ट। तो ये वैल्यू दिया है। अच्छा मान लो ये ट्रिक तुम्हें नहीं याद है तो कैसे मालूम करो कैथोड एनोड कौन है? वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लो। ये दोनों वैल्यू एसओपी का दिया है, किसका वैल्यू ज्यादा है? जिंक का ज्यादा है और कॉपर का कम है। तो जिंक पे क्या होगा? जो लिखोगे वही होगा उसके ऊपर, इसके ऊपर इस पे क्या होगा? रिडक्शन। तो देखो यहां से भी वही आया और यहां से भी वही आया। तो या तो तुम वर्टिकल लाइन वाला ट्रिक लगा लो और नहीं तो जो लिखवाया वो इसको ध्यान में रखो। अब हमें वैल्यू दिया है एसआरपी में, सॉरी एसओपी में, हमें चाहिए एसआरपी में। कॉपर का वैल्यू माइनस है तो एसआरपी में वैल्यू क्या हो जाएगा? हो जाएगा ना, ये प्लस हो जाएगा एसआरपी में।
और ये माइनस हो जाएगा एसआरपी में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ऐड कर दोगे आ जाएगा। तो इसमें समझ में क्या गलतियां होगी ना, माइनस करोगे प्लस करोगे, कभी इसको माइनस करो, उसमें से कोई ना कोई एक आंसर मैच कर जाएगा तुम्हारा। थोड़ा भी प्लस माइनस गलती करोगे आंसर मैच कर जाएगा। लेकिन ये दो बातें ध्यान में रखोगे, आंसर गलती नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसआरपी ऑफ AU plus 3 AU and SN plus 4 SN plus 2 electrode are 1.5 volt and 0.15 volt respectively. Net reaction will be पहला ऑप्शन है SN plus 4 plus AU plus 3 फॉर्म SN plus 2 plus AU। बी है SN plus 2 plus AU SN plus 4, कोई बैलेंसिंग नहीं है यहाँ पे, ठीक है। डायरेक्ट तुम्हें इस बात को बस पूछ रहा हो कि कौन ऑक्सीडेशन है कौन रिडक्शन, कोई बैलेंसिंग और यहाँ नहीं करना। ठीक है, इसको लिखो, एक और क्वेश्चन लिख लो कि द सेल रिएक्शन इज Mg plus copper plus 2 form Mg plus 2 plus copper, given Mg plus 2 Mg equal to minus 2.37 volt, E copper plus copper equal to 0.337 volt. EMF of the cell, में बोले तो वोल्टेज, ये नीट में क्वेश्चन है। इसके अलावा जो भी 2-3 क्वेश्चन कराया था वो सीटी क्या था। पहला ऑप्शन है -2.7 वोल्ट, बी ऑप्शन है +2.7 वोल्ट, तीसरा ऑप्शन है -2.03 वोल्ट और चौथा ऑप्शन है +2.03 वोल्ट। ये नीट में 2002 में आया हुआ है। इसका क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन। क्या होगा, थर्ड ऑप्शन 50 का। क्या होगा, इसका 4 दिया है, इसका किसका आया है, गति, मीका, रुद्रा, जितेश। जितेश आंसर भेजा है। तुम लोग कौन सा बोल रहे थे, 4 ही, थर्ड। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऐसे भी तुम लोग को याद होगा कि गोल्ड इधर होता है और एसएन इधर होगा, ट्रिक से भी बताया था ना। तो गोल्ड पे क्या होगा,
और इस पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। लेकिन तुम्हें ऑक्सीडेशन इसी फॉर्मेट में लेके जाना है। तो एशियन का करवाना है ऑक्सीडेशन, हो रहा है, और गोल्ड का करवा रहा है रिडक्शन। तो तुम लोग आंसर फिर गलती कैसे बोल रहे थे? एशियन का करवाना है रिडक्शन, थर्ड कैसे बोल रहे थे? एशियन का करवाना है रिडक्शन हुआ, हमें करवाना है ऑक्सीडेशन। यहां एशियन का तो रिडक्शन हो रहा है, थर्ड तो ऐसे नहीं होना चाहिए। इस क्वेश्चन में कुछ और नहीं है, बस तुम्हें ये पहचानने के लिए बताया गया है कि तुम पहचानो कौन ऑक्सीडेशन है कौन रिडक्शन है, और उसके अकॉर्डिंग अपना ऑप्शन चुनो। कौन सा ट्रिक है? वो वाला ट्रिक कौन? वो वाला बोले तो अच्छा लास्ट में बता देंगे। तब तक तुम क्या करो, वैल्यू पे काम चलाओ, वैल्यू से देख लो। मान लो ट्रिक नहीं याद है तो वैल्यू से काम चलाओ। वैल्यू किसका ज्यादा है, ये वैल्यू पहले बताओ, ये दिया किसका है, एसआरपी का कि एसओपी का? देखो यहाँ रिडक्शन का वैल्यू दिया है, रिड्यूस करा के दे रहा है ना, इंडिकेशन कर रहा है वो। तो ये वैल्यू तुम इंडिकेट कर लो, ये वैल्यू है एसआरपी का। ज्यादा किसका है, गोल्ड का, और कम किसका है, टीन का, है ना? ये वैल्यू ज्यादा है, ये वैल्यू कम है। इस पे क्या होगा, रिडक्शन, और इस पे क्या होगा, समझ में आ गया ना? तो गोल्ड पे कराना है रिडक्शन और इस पे करवाना है ऑक्सीडेशन। तो तुम इस पे यूज कर लो, वर्टिकल लाइन वाला पे। तो अब उसके अकॉर्डिंग करा दो। गोल्ड पे कराना है रिडक्शन, देखो यहां गोल्ड का रिडक्शन हुआ है और इसका भी रिडक्शन हो गया है। रिडक्शन मालूम है ना, इसका भी रिडक्शन इसका भी रिडक्शन, तो ये गलत हो गया। गोल्ड का ऑक्सीडेशन हुआ है, नहीं होना चाहिए, गोल्ड का रिडक्शन होना चाहिए। गोल्ड का ऑक्सीडेशन हो गया, नहीं होना चाहिए। ये क्लियर? इसका क्या होगा, बी। तो रिएक्शन लिखा हुआ है और रिएक्शन से समझ में आ रहा है कि Mg ऑक्सीडाइज हो रहा है और कॉपर रिड्यूस हो रहा है। तो हमें कहीं ना कहीं इस बात का इंडिकेशन वो देगा, या तो रिएक्शन लिख के दे, या ऐसे लिख के दे, या कुछ नहीं लिख के दे। तो हमारे पास ट्रिक है, तो इससे हमें आसानी से हम उस चीज को कैथोड और एनोड के वैल्यू पहचान पाएंगे। अगर हमें सेल का वोल्टेज निकालना है तो ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, कहीं पर वो डिस्कशन करके नहीं बोला कि कैथोड एनोड है। हमें पहचानना पड़ेगा कि यहाँ Mg का वैल्यू पुट करे कि कॉपर का वैल्यू पुट करे। हम पहले डिसाइड करेंगे कि कॉपर का वैल्यू यहाँ पुट करे कि Mg का वैल्यू पुट करे। तो यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे कॉपर का, क्योंकि कॉपर रिड्यूस हो रहा है और Mg ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो ये हमें पहला पॉइंट में डिसाइड कर लेना है कि हम किसका वैल्यू हमें पुट करना है। कम से कम 5-6 क्वेश्चन में बता दिया ऐसा ऐसा, सेम प्रोसीजर है। तुम्हें पहले डिसाइड करना है कि किसका वैल्यू पुट करना है, क्योंकि हमेशा दो ही होंगे, या तो दो एलिमेंट होगा। तो तुम डिसाइड कर लो कि कौन सा कैथोड है कौन एनोड है। तो यहां हम रिएक्शन देख के पहचान लिए, या नहीं भी देखते तो यहां वैल्यू से भी पहचान लो। अब यहां पर जो हम फॉर्मूला लिखे हैं इसमें हमें एसआरपी का वैल्यू पुट करना होगा। एसआरपी में वैल्यू पुट करना होगा, यानी कि एसआरपी का मतलब रिडक्शन और ये भी रिडक्शन हो गया, ऐसा नहीं, एसआरपी में वैल्यू पुट करना होगा। अब यहां पर हम देखते हैं कि वैल्यू दिया किसमें है। तो वैल्यू हमें दिया है Mg+2 से Mg बना, रिडक्शन हुआ। कॉपर से कॉपर, कॉपर प्लस से कॉपर बना, रिडक्शन हुआ, यानी ये वैल्यू एसआरपी में दिया है। तो कहीं ना कहीं हमें इंडिकेशन करके देगा वो हमें, ये वैल्यू हमें एसआरपी में दिया है, तो हमें कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। यहां पर वैल्यू कॉपर का पुट करो, कॉपर का आया 0.337 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ये सब दिमाग मत लगाना कि जहां माइनस होगा हमेशा प्लस कर दिया जाएगा, गलती हो जाएगा तुरंत। ये ऐड करोगे आ जाएगा क्या, सेकेंड।
नीट में आया क्वेश्चन है। तो इसमें क्या ध्यान रखना है, क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं लेकिन इसमें गलती करने के चांसेस ज्यादा है। समझ में आएगा ना, क्या दो चीज डिसाइड करना है, कौन कैथोड है कौन एनोड है, पहले डिसाइड कर लो, फिर वैल्यू एसआरपी का वैल्यू पुट करना, फिर देखो कि वो वैल्यू दिया है किसका, तो इंडिकेशन वो देगा। निकल ही नहीं रहा। डैनियल के बाद बहुत सारा सेल बनाया गया। ये 1 मोलर लिख रहा है, इसका मतलब ये इसका कंसंट्रेशन बता रहा है, और भी स्टैंडर्ड, क्योंकि 1 मोलर स्टैंडर्ड कंडीशन होता है। H+1 मोलर लिखा हुआ है और ये H2 गैस लिखा हुआ है, इसका कंसंट्रेशन 1 ATM लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ लिखा है PT, मतलब प्लेटिनम का रॉड यूज किया है, इज 0.769 वोल्ट। The SRP value of zinc electrode is, पहला ऑप्शन है 0.769 वोल्ट, दूसरा ऑप्शन है -0.769 वोल्ट, और तीसरा ऑप्शन है 0, और फोर्थ वन ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज। क्या आएगा आंसर इसका? कहानी खत्म। सेल का वोल्टेज दिया है, ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कह रहा है कि एक सेल है और सेल का रिप्रेजेंटेशन दिया है और सेल का वोल्टेज दिया है, ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल इज इतना, सेल का वोल्टेज दे दिया है। अब कैथोड और एनोड को हमें पहचानना पड़ेगा, हर बार पहचानेंगे। तो यहां वर्टिकल लाइन के इधर ऑक्सीडेशन और वर्टिकल लाइन के इधर, सही है ना। और ऐसे भी ट्रिक में देखोगे तो जिंक इधर आता है और हाइड्रोजन इधर आता है, तो हाइड्रोजन पे क्या होगा? रिडक्शन, और जिंक पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो यहां पर वैल्यू पुट करते समय हमने डिसाइड कर लिया कि कैथोड कौन है। कैथोड हाइड्रोजन है और जिंक एनोड है, मतलब रिडक्शन हो रहा है, सॉरी ऑक्सीडेशन हो रहा है, इस पे रिडक्शन हो रहा है। ये पहले तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा और हर बार तुम यही गलती करोगे। तो कैथोड
ऑक्सीजन है, इसका वोल्टेज कितना होता है 0 माइनस ई नॉट एनोड। एनोड कौन है जिंक। तुम्हें रिएक्शन क्या दिया है क्या नहीं उससे कोई मतलब नहीं, जिंक का तुम्हें वैल्यू निकालना है। और ये जो तुम फॉर्मूला लगाए हो इस फॉर्मूले में सबका वैल्यू किसमें पुट करना है एसआरपी में। तो यहां जो निकल के आएगा इसका वैल्यू वो एसआरपी में ही होगा। तो ई नॉट जिंक का क्या हो जाएगा वैल्यू -0.769। और ये वैल्यू किसमें लिखा हमने, कहीं क्वेश्चन में एसओपी पूछा होता तो तुरंत आंसर इसका चेंज हो जाता। एसआरपी पूछा इसलिए ये होगा, अगर कहीं पूछा होता कि एसओपी बताओ तो एसओपी इसका वैल्यू ये हो जाता है। तो 2-3 बातें ध्यान में रखोगे गलतियां नहीं होगी, अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इन द सेल Zn+2 1 molar H plus H2 PT प्लेटिनम कॉमा डाल कर कह रहा है Zn इलेक्ट्रोड इज replaced by copper electrode, then cell potential will, पहला ऑप्शन है इंक्रीज, दूसरा ऑप्शन है डिक्रीज, तीसरा ऑप्शन है रिमेन सेम, चौथा ऑप्शन है बिकम डबल। कह रहा है कि जिंक के बदले अगर कॉपर ला दिया जाए तो सेल का वोल्टेज बढ़ेगा कि घटेगा। क्या होगा, अब वैल्यू तो तुम्हें याद नहीं है, वैल्यू याद होगा तब ना करते, और वैल्यू दिया भी नहीं है। जिंक का वैल्यू कितना होता है देखो तो -0.769। ये वैल्यू जो लिखा है ना वो फिक्स एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, एसआरपी वैल्यू है, वो बार बार तुम्हें लिख के देगा, लेकिन ये वैल्यू हालांकि याद हमें करने की कोई जरूरत नहीं है। तो जिंक का वैल्यू होता है माइनस, और कॉपर का वैल्यू कितना होता है, कॉपर का वैल्यू होता है 0 माइनस होता है ना, नहीं प्लस 0.33। अभी तुम डी ब्लॉक में पढ़ोगे भी इसको। तो अगर हमें पहले इसको देख लो, अगर मान लो वैल्यू पे करते हैं, ये जिंक का वैल्यू है, कह रहा है कि जिंक के बदले अगर कॉपर ला दिया जाए तो सेल का वोल्टेज पहले देखते हैं। ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो अगर मैं जिंक और हाइड्रोजन के बारे में बात करूं तो इसमें पहले डिसाइड करो कि रिडक्शन कौन है ऑक्सीडेशन कौन है। तो जिंक आता है इधर और हाइड्रोजन आता है इधर, तो हाइड्रोजन पे रिडक्शन होगा और जिंक पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, जिंक पे होगा ऑक्सीडेशन। तो यहां पर मैं वैल्यू पुट करूंगा हाइड्रोजन का, और जिंक का वैल्यू कितना है -0.76। हाइड्रोजन से जितना इधर होता है लेफ्ट हैंड साइड ना सबका माइनस होता है, और हाइड्रोजन के राइट हैंड साइड सबका 0 प्लस होता है, और हाइड्रोजन का 0 होता है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये
ये वैल्यू कितना आ गया 0.769। ये हमने जिंक और हाइड्रोजन के रॉड के लिए बता दिया। अब हमें बताना है, हमें रिएक्शन लिखने की कोई नीड नहीं है, अब हमें बताना है कॉपर में और हाइड्रोजन में। तो मुझे बताओ कि कॉपर और हाइड्रोजन में कॉपर का क्या होगा, रिडक्शन होगा, होगा ना, इसका रिडक्शन होगा, इसका क्या होगा, तो ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड बोले तो कॉपर और एनोड बोले तो हाइड्रोजन, है ना, एनोड है। ये एनोड का काम करेगा ऑक्सीडेशन का, और ये रिडक्शन का काम करेगा। बदल गया ना ट्रिक में। तो यहां पर किसका वैल्यू पुट करेंगे 0.337 और माइनस 0, तो वैल्यू क्या है, डिक्रीज हुआ कि इंक्रीज हुआ, सही है ना, डिक्रीज है, डिक्रीज ही बोले थे तुम लोग। देख लेते हैं आंसर क्या है। फिफ्टी एट का आंसर बी है। हाँ, डिक्रीज होगा। हाँ हाँ हाँ, तुम्हें मतलब यहाँ इधर ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन हुआ तो है, देखो ऑक्सीडेशन हुआ है। अच्छा, कॉपर को जब रिप्लेस करोगे तो ये पूरा सर्किट ही चेंज हो जाएगा, फिर लिखने का तरीका चेंज हो जाएगा, लिखने का तरीका ऐसे हो जाएगा। रिप्लेस कर दिया जाएगा, ये नहीं कि लिखने का तरीका में कॉपर यहाँ रख देंगे और हाइड्रोजन को वहां रख देंगे, फिर तो रिएक्शन तुम्हारा गलत हो गया ना। क्योंकि कॉपर और हाइड्रोजन में कॉपर का रिडक्शन होगा और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होगा, फिर सेल को तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन चेंज करना पड़ेगा। ये नहीं कि चुपचाप उठा के यहाँ पुट कर दिए, कॉपर लिख दिए यहाँ पे, सिस्टमेट आए। हाँ उसका नहीं, लेकिन इधर नहीं रखेंगे, राइट साइड रखेंगे, इसलिए कि कॉपर में और हाइड्रोजन में कॉपर का ऑक्सीडेशन होगा, कॉपर का रिडक्शन होगा, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होगा। वैल्यू पता नहीं तो बता रहा हूं। ये पहले समझ में आया, तो समझ में आया क्या कंफ्यूजन, इसमें कोई न्यूमेरिकल कोई खास नहीं होता, बस इतना ही न्यूमेरिकल ऐसे ही होता है। लेकिन प्लस माइनस कैथोड एनोड पहचानना तुम गलत करोगे, और उसके लिए ट्रिक है। तो जहां तुम ट्रिक नहीं यूज कर रहे थे, वहां ट्रिक बहुत ज्यादा यूज करना है। जैसे इसने बोला कि सर कॉपर को उठा के यहाँ पर रख देंगे तो कॉपर का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, इसका रिडक्शन नहीं। जब सेल चेंज किए तो फिर से एक नया डिसीजन लेना पड़ेगा कि किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा। समझ में आया क्या? तो अगर तुम ये देखोगे तो जिंक हाइड्रोजन कॉपर ऐसा कुछ होता है। अगर वो इस दोनों को लिया गया तो इसका रिडक्शन होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा, इस दोनों को लिया गया तो इसका रिडक्शन होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा, फिर इसका रिप्रेजेंटेशन भी तुम्हें चेंज करना पड़ जाएगा। ये वैल्यू याद रखने पड़े, सबका वैल्यू नहीं याद रखना है, तो वैल्यू याद रखने की कोई नीड नहीं, हालांकि वैल्यू देता है तुम्हें, नीट वगैरह में देगा। यहां पर ये वैल्यू कॉपर इसका नहीं दिया है, और अभी अभी तुम डी ब्लॉक में पढ़ोगे, डी ब्लॉक में पढ़ोगे स्कैंडियम से लेके और जिंक तक जो एसआरपी वैल्यू होता है, अभी पढ़ोगे तुम लोग डी ब्लॉक में ट्रांजिशन एलिमेंट, सबका नेगेटिव होता है, केवल कॉपर का पॉजिटिव होता है। एसआरपी वैल्यू सबका नेगेटिव होता है, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक सबका नेगेटिव होता है, और केवल कॉपर का पॉजिटिव होता है। तो वैल्यू वहां पर कुछ तो याद करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में ज्यादा और रटने की होते, एक दो क्वेश्चन ऐसे आएगा, एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा वैल्यू नहीं दिया जाएगा। आगे क्वेश्चन दे ना।
कंफ्यूजन नहीं हो रहा है ना? आज 10 क्वेश्चन करवा दिया इस टाइप का। और ट्रिक याद कर लो, लिख बासर काना, तुम लिख लेना उससे। चलो, तो सेल वाला कहानी खत्म हो गया, कुछ दूसरे टाइप के क्वेश्चन करवाते हैं। लिखो, एक दो और सेल वाला बना लो, जहां जहां आएगा वैसे मैं देते जाऊंगा। लिखो क्वेश्चन, लिखा है दी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, लेकिन इसमें ये नाम नहीं लिखा है कि एसआरपी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, नहीं लिखा है, लेकिन तुरंत उसके बाद ऐसा लिख दिया है वो तुरंत ऐसे इंडिकेशन दे दिया है। तो जैसे ही तुम्हें इंडिकेशन ये दिया, ये क्या हो रहा है इसका, तो ये एसआरपी का वैल्यू गिरेगा। नहीं भी कुछ इंडिकेशन भी दिया है तो तुम सोच लेना एसआरपी है। और बनाते बनाते तो कम से कम 2-3 वैल्यू तो याद ही हो जाएगा। जिंक का तो -0.763 होता है, सिल्वर का 0.799 वोल्ट है। तो बोला है ई नॉट सेल क्या होगा। चलो मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, तुम लोग बताओ इसका ई नॉट सेल क्या होगा। लिथियम टू एलयू, एसआरपी डिक्रीज और इंक्रीज, इंक्रीज। मैं क्या बोला, यहां पर हाइड्रोजन है। अब तुम्हें थोड़ा थोड़ा समझाऊंगा अभी। अभी मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नहीं पढ़ाया हूं, इसलिए उस बात पे मैं तुम्हें ट्रिक से ही लेके जा रहा हूं ताकि तुम कंफ्यूजन मत हो। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ाऊंगा तो वैल्यू भी बताऊंगा। तो अभी ये समझना कि ये एसआरपी वैल्यू देखो, थोड़ा सा समझ लो इधर। हालांकि अभी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ाना बाकी है, इसलिए मैं वैल्यू किसका नेगेटिव होगा किसका पॉजिटिव होगा मैंने बात नहीं किया, लेकिन थोड़ा सा देख लो क्या होगा। अब मुझे बताओ पहले तुम लोग इधर ध्यान दो सारे, मुझे ये बात बताओ, मैं वैल्यू किसका नेगेटिव होगा किसका पॉजिटिव है बता रहा हूं मैं, तो ध्यान दो इधर। मुझे ये बताओ कि सोडियम क्या होना चाहता है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? ऑक्सीडाइज होना चाहता है ना, यानी उसका एसओपी वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव। लेकिन एसआरपी वैल्यू क्या हो जाएगा। तुम अब ट्रिक में देखो, देखे होगे कि मैं यहां से स्टार्ट किया था, लीक बासर काना, लीक बासर काना, यानी एस ब्लॉक के एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड है। इसके बाद मैं हाइड्रोजन पे आया था, उसके बाद चापा लिखा था, कॉपर सिल्वर, लास्ट में गोल्ड लिखा था। और मैं बोला था कि अगर दो वैल्यू लोगे तो इसका रिडक्शन होगा इसका। अब हाइड्रोजन पे वैल्यू क्या होता है, 0, और उसके पीछे जो जितना भी वैल्यू है सब एसआरपी का वैल्यू है। एसआरपी का वैल्यू सबका यहां पर, एसआरपी एसओपी में एक ही याद रखो, उसको उल्टा करते जाना। सबका एसआरपी का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव। अब सोचो लिथियम का वैल्यू एसआरपी का वैल्यू निगेटिव क्यों है, क्योंकि लिथियम क्या होना चाहता है, ऑक्सीडाइज होना चाहता है। और तुम लिख रहे हो एसआरपी वैल्यू, इसलिए वैल्यू निगेटिव में दिया गया है। अब एसओपी एसआरपी में कंफ्यूज मत हो जाना, एक पे याद रखना। और इनका वैल्यू एसआरपी का वैल्यू पॉजिटिव होता है। तो हाइड्रोजन रेफरेंस पॉइंट है, हाइड्रोजन के इधर निगेटिव और हाइड्रोजन के इधर पॉजिटिव। तो हमने अभी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में बात नहीं किया, इसलिए अब इस पे ज्यादा वैल्यू पे नहीं बता रहा, बस ट्रिक तुम्हें बता दे रहा हूं। और उस पे तो वैल्यू एसआरपी ट्रिक भी हमेशा हमेशा ही चलेगा। ऐसा नहीं कि वैल्यू तुम्हें बता दिया जाएगा तब तुम एक क्वेश्चन बना लोगे।
और कोई डाउट नहीं होना चाहिए ना। इसका आंसर आ गया, कितना आया? 1.556। ये टेस्ट का भी आंसर आया। वन 1.56 आएगा ना। तो अब आसान लग रहा होगा ना। इस सेल ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, बताओ सुतार कैथोड एनोड कौन है इसमें? ये कैथोड है एनोड है? कैथोड के जगह पे सिल्वर लिखूं या जिंक लिखूं? है सिल्वर लिखें और यहां पर क्या लिखें? जिंक। कैसे समझ में आया? इसका दो उपाय है। तुम्हारा एक भी उपाय लग रहा है कि तुम ट्रिक में जाओगे तो इधर सिल्वर आता है, इधर क्या आता है? जिंक। इस पे क्या होगा? इस पे क्या होगा? तो ये कैथोड है, ये एनोड है, ये कैथोड है। तुम तो उल्टा बोल रहे हो। ये कैथोड है ना, यहां पर हाँ सही, सही है ना। नहीं तो दूसरा तरीका क्या होगा? वर्टिकल लाइन पे ड्रॉ कर लो। ये वैल्यू एसआरपी क्या है? तो ज्यादा वैल्यू किसका है? सिल्वर का। और कम वैल्यू किसका है? जिंक का। इस पे रिडक्शन होगा, इस पे ऑक्सीडेशन होगा। तो इसमें पहले डिसाइड कर लिए कि किसका वैल्यू पुट करना है। अब दूसरा बात यह है कि वैल्यू किस में दिया है। तो हमने कई बार बोला कि 95% क्वेश्चन में एसआरपी दिया जाएगा, लेकिन एक बार चेक करना जरूरी है। लेकिन इस नहीं तो कहीं कहीं एसओपी भी देता है, तो 5% में आएगा वो। ये एसआरपी दिया है, कहां से समझ में आया? ये इंडिकेशन किया है। तो इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो। सिल्वर का वैल्यू है 0.799 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ये 1.56 आ जाएगा। ये गलतियां नहीं होना चाहिए। कई क्वेश्चन हो गया इसके ऊपर है। बस दो ही काम करना, और दो काम तुम्हें 10 क्वेश्चन में नहीं समझ में आ रहा तो फिर आगे नहीं बोलेंगे। जो तुम्हें पहले सर पढ़ा रहे थे तो वही आएंगे। चलो, तो अब थोड़ा सा जो अभी ट्रिक बताया हूं, हालांकि मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नहीं पढ़ाया हूं, तो पढ़ा भी दूं तो यही बात बोलूंगा, नहीं पढ़ाऊंगा तो यही बात बोलूंगा। थोड़ा सा वैल्यू के ऊपर प्लस माइनस वहां इंडिकेशन आ जाएगा, लेकिन फिर भी क्वेश्चंस तुम्हें इसी बेसिस पे करता हूं। मैं थोड़ा सा अलग टाइप के क्वेश्चन दे रहा हूं ताकि तुम ओपन माइंडेड इसको सोचो कि क्या है। और ये क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ है। तो राइट डाउन करो क्वेश्चन। एसआरपी वैल्यू एट 298 केल्विन, और नीचे लिखा हुआ है Zn प्लस 2 एक्वस लिखा हुआ है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बना ये Zn। इसका वैल्यू है -0.762। और क्रोमियम +3 है, +3 इलेक्ट्रॉन्स गेन किया है, और क्रोमियम बना है सॉलिड स्टेट में -0.740। और 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स ये बना है H2, वैल्यू है 0.00। एक वैल्यू है Fe+3 प्लस इलेक्ट्रॉन बना है ये Fe+2, और इसका वैल्यू है 0.770। क्वेश्चन में बोला है कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये मत सोचना कि मतलब एक क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से एक नॉर्मली तुम डी ब्लॉक भी पढ़ोगे ना तो तुमसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। वैल्यू देके स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तुमसे पूछ लेगा। और ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन में है जिंक, दूसरा ऑप्शन में है क्रोमियम,
और तीसरा ऑप्शन में है हाइड्रोजन, और फोर्थ वन ऑप्शन में है आयरन +2 एक्वस। और ये कम से कम 5 कंपटीशन में आया हुआ है, आईआईटी के बाद उसके बाद 5 कंपटीशन। एफी का एफी +3 से +2 में गया है। वो आयरन का नहीं है, एक आयरन का, आयरन +3 से अगर प्लस आयरन में आता ना वो निगेटिव होता है, यहां पर ये है। क्या आएगा? हाँ, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पर वैल्यू जो है प्लस में है, तो ये आयरन +3 से +2 में जाना, इसका वैल्यू प्लस में। बनाए? चलो, ये वैल्यू किसका दिया हुआ है? तो इसके लिए तुम्हें ट्रिक लगा दो, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो। सबसे ज्यादा वैल्यू किसका है? आयरन +3 से कहां जा रहा है? आयरन +2 में जा रहा है। उसके बाद वैल्यू किसका है? हाइड्रोजन का। उसके बाद किसका है? ये वैल्यू ज्यादा, ये वैल्यू कम है, क्रोमियम का है। और उसके बाद जिंक +2 का है। एसआरपी ज्यादा है तो इस पे क्या होगा? और रिडक्शन का वैल्यू धीरे धीरे क्या होता चला जाएगा? डिक्रीज होता चला जाएगा। ध्यान रखना, तुम अभी तक 2 लेते थे, तो इस पे रिडक्शन तो इस पे ऑक्सीडेशन। अगर ये 2 लोगे तो इस पे रिडक्शन, इस पे ऑक्सीडेशन। तो धीरे धीरे टॉप टू बॉटम रिडक्शन का वैल्यू डिक्रीज होता चला जाएगा और ऑक्सीडेशन का वैल्यू बढ़ता चला जाएगा। बढ़ेगा ना? तो ऊपर वाला अच्छा रिडक्शन है और नीचे वाला अच्छा ऑक्सीडेशन करवाएगा इनमें। तो जब रिडक्शन होता है तो दिस वन विल गुड है, और नीचे वाला पे मान ले कि सबसे खराब रिडक्शन होगा, तो सबसे अच्छा क्या होगा? तो ये क्या होगा? दिस वन विल गुड रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आ गया ना? अब इसमें हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जिंक होगा, Zn+2 दिया होगा ऑप्शन में है ना, Zn होगा। ठीक है, Zn+2 नहीं दिया, Zn दिया, Zn लिख दिया। समझ में आ गया ना? तो एसआरपी का वैल्यू अगर दिया जाए, ऊपर वाला रिडक्शन होगा, अच्छा रिडक्शन होगा, नीचे वाला पे ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, हाँ। तो एक पे अगर रिडक्शन हुआ तो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और नीचे वाला गुड है। तो ऐसा क्वेश्चन बनाना है, समझे? नहीं समझे? अब तुम लोग को थोड़ा सा मैं बता रहा हूं कि CuSO4 प्लस जिंक, ZnSO4 प्लस कॉपर, और ZnSO4 प्लस कॉपर, CuSO4 प्लस जिंक, इनमें से एक ही रिएक्शन होगा। कौन सा होगा? पहला वाला। क्यों? अब इसको सोचो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। देखो, यहां से यहां कॉपर क्या हुआ है? रिड्यूस हुआ है, और यहां से यहां जिंक क्या हुआ है? ऑक्सीडाइज। अगर तुम सोचोगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, तो कॉपर इधर आता है और जिंक इधर आता है। कॉपर पे क्या होना चाहिए और जिंक पे क्या होना चाहिए? क्या इस रिएक्शन में हुआ? ऐसा क्वेश्चन तुमसे पूछेगा, बताओ इनमें से कौन सा रिएक्शन सही है?
तो मैं एक फॉर्मेट बता रहा हूं कि ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, इस क्वेश्चन के बाद एक ऐसा भी क्वेश्चन पूछेगा। तो कॉपर पे होना चाहिए रिडक्शन, क्या इसमें रिडक्शन हुआ है? कॉपर का हुआ है, तो ये और जिंक का क्या हुआ है? ये रिएक्शन सही है। ये रिएक्शन गलत क्यों है? तो यहां जिंक का क्या हो गया है? +2 से कहां गया? जिंक 0 में, तो क्या हुआ इसका? और जबकि ये ट्रिक क्या बोल रहा है, सीरीज क्या बोल रहा है कि जिंक पे क्या होना चाहिए, और इस रिएक्शन में क्या हो गया, इसीलिए रिएक्शन ये गलत है। तुम 10th क्लास में क्या बोलते थे कि ये ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, बोलते थे ना। तो इसका मतलब एक कंक्लूजन और भी निकाल लो कि जो इसके लेफ्ट साइड जितना रहेगा उतना क्या होगा, ये भी तुमसे क्वेश्चन में पूछेगा। एसआरपी का वैल्यू इस क्वेश्चन में पूछा होता कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है, तो जितना वो लेफ्ट साइड रहेगा उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होगा। मतलब इस पे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनाया जाता है, ट्रिक एक ही लगाना है, और ये सब तुम्हें बुक में नहीं मिलेगा, तुम अप्लाई कर लोगे, वो डायरेक्ट बुक में लैंग्वेज लिखा रहेगा, इसीलिए ट्रिक लगाओगे तुरंत आंसर, क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो ये सब वैल्यू निकाल लोगे ना इन और सेल का, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा टाइप क्वेश्चन, ये लिखते चलना, कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है और कौन खराब रिड्यूसिंग एजेंट, ये बता लोगे ना। दूसरा क्वेश्चन का फॉर्मेट क्लियर हो गया। तीसरा क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से कौन सा रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, समझ में आया क्या? तो जो रिएक्शन तुम करवाएगा उसको तुम क्या करोगे, पहले डिसाइड कर लोगे सीरीज, मतलब इस ट्रिक से कि किस पे क्या होना है। जिस अगर मान लो कॉपर पे रिडक्शन होना है और कॉपर पे ऑक्सीडेशन करवाने लग गया, तो वो रिएक्शन गलत लिखा हुआ है। तीसरा फॉर्मेट क्लियर हो गया। ये रिएक्शन तुम बोलते थे पहले कि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, और है भी, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अनुसार से ये जिंक पे क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन, इसीलिए ये होगा, ये नहीं होगा। ऑक्सीडेशन होना मतलब वो ज्यादा रिएक्टिव है, इसका मतलब इसका कंक्लूजन हमने ये निकाल लिया कि अगर जिंक और कॉपर में तुम जब बोल रहे हो कि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, इसका मतलब जितना वो लेफ्ट साइड रहेगा उतना ही उसका रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। और तुम सोच भी सकते हो कि एस ब्लॉक से स्टार्ट किया गया, एस ब्लॉक ज्यादा रिएक्टिव होता है, लिक बासर काना, यानी एस ब्लॉक से स्टार्ट किया गया, यानी जितना वो लेफ्ट होगा, और लास्ट में क्या है, लास्ट में गोल्ड, गोल्ड कम रिएक्टिव होता है, यानी लेफ्ट हैंड साइड जितना वो होगा उतना ही उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा। तो ये क्वेश्चन तुमसे कैसे पूछेगा, 4 वैल्यू दे देगा एसआरपी का, बोलेगा इनमें से बताओ कौन ज्यादा रिएक्टिव है, तो तुम वर्टिकल लाइन बनाना और देखना कि इस पे ज्यादा ऑक्सीडेशन, मतलब इधर कौन है, इधर बोले तो ऑक्सीडेशन वाला, इधर बोले तो लेफ्ट हैंड साइड बोले तो जिस पे ऑक्सीडेशन ज्यादा होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। कहीं समझ लो, समझ में आ गया? क्वेश्चन देना, सबको समझ में आ गया? ऑनलाइन है तो कहने का मतलब ये ट्रिक बता दिया, उसके फॉर्मेट पे 3-4 टाइप पूछा जाता है, जरूरी नहीं कि हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़े तो तुम्हें, मैं नॉर्मली अगर तुम्हें जनरलाइज करके बता भी दिया कि ये ट्रिक है और तुमको ऐसे अप्लाई करना है। तो 4-5 टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है इस ट्रिक के ऊपर। चलो चलो, सीपीएमटी में 99 में क्वेश्चन आया है, राइट डाउन क्वेश्चन, व्हेन जिंक पीस इज केप्ट इन CuSO4 सॉल्यूशन, कल लास्ट इक्वेशन पढ़ाएंगे, आज इस टाइप के क्वेश्चन बता दिया मैंने, केप्ट इन द कॉपर CuSO4 solution, the copper
द कॉपर गेट, देखते हैं कितना दिमाग लगाते हो, प्रिसिपिटेटेड अब जिसको पकड़ना होगा ना इसी से पकड़ लेगा, फिर उसको और एक लाइन लिखवाने की जरूरत नहीं है। गेट प्रिसिपिटेटेड ड्यू टू स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ जिंक। अब यहां देखो कुछ लिखा नहीं है एसआरपी एसओपी, तो तुम बाय डिफॉल्ट एसआरपी मानोगे। मैं कई बार बोला कि अगर लिख के नहीं देगा तुम एसआरपी का ही बात करोगे, आईपीएससी स्टैंडर्ड इसको मानता है। एसआरपी ऑफ जिंक इज, पहला ऑप्शन है ग्रेटर देन कॉपर, दूसरा ऑप्शन है लेस देन कॉपर, तीसरा ऑप्शन है ग्रेटर देन सल्फेट, और फोर्थ ऑप्शन है लेस देन सल्फेट। तुम्हें कॉपर से ही बताना है, या तो ए होगा या तो बी होगा। क्या सल्फेट से नहीं करेंगे, सल्फेट थोड़े ना उसमें ऑक्सीडाइज रिड्यूस होगा, वो ऐसे ऑप्शन बनाया है, करेंगे नहीं, सल्फेट ऑक्सीडाइज नहीं होगा। यहां पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसका हो रहा है, जिंक और कॉपर का, सल्फेट का कुछ नहीं हो रहा है। सल्फर जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में आया है वहां यहां भी है, ऑक्सीजन जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में आया है वहां यहां भी है, तो सल्फर और ऑक्सीजन का कोई ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रहा है। क्या आंसर आएगा, ए या बी? बी आएगा, आएगा ना। तो तुम जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ते हो, तो अब यहां पर जिंक ने कॉपर को क्या किया, डिस्प्लेस किया, जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस किया। जब जब ये सब चीजें भूल जाओ तो जिंक और कॉपर याद कर लो। जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस किया, यानी डिस्प्लेस करने के लिए, ध्यान से सुनना, डिस्प्लेस करने के लिए जो डिस्प्लेस कर रहा है उसका एसआरपी वैल्यू क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। एक अपना पैरामीटर बना लो ऐसा ही, क्योंकि ये सब बुक में कभी नहीं मिलेगा, और यही सब चीजें स्टूडेंट को समझ में नहीं आता, फिर बोलता है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझ में नहीं आया। अगर इसको डिस्प्लेस करना है तो इसका एसआरपी वैल्यू, यानी डिस्प्लेस करने वाला एलिमेंट का एसआरपी वैल्यू कम होना चाहिए। दोज एलिमेंट विच डिस्प्लेस द सॉल्यूशन, देन इट्स एसआरपी वैल्यू विल बी लेस। क्लियर हो गया? जो डिस्प्लेस करेगा उसका एसआरपी वैल्यू क्या होना चाहिए, एक रिएक्शन सही है कि गलत है पहचान लोगे ना, तो उसमें देख के पता लोगे कौन ऑक्सीडेशन हुआ कौन रिडक्शन हुआ, फिर अपने ट्रिक में लगा दो कि उसका क्या सही करवा रहा है कि नहीं करवा रहा है। तो एक रेडॉक्स रिएक्शन का तुम पहचान भी कर सकते हो कि सही लिखा है या गलत लिखा है। तुम रेडॉक्स रिएक्शन में कई क्वेश्चन तुम्हें आया था कि कौन सा इसमें रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है या कौन सही नहीं है। तो जब तुम एक ओवरऑल पेपर दोगे तो जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें समझ में नहीं आया कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लगा या जनरल केमिस्ट्री लगा। इसमें जनरल केमिस्ट्री भी लगा हुआ तो चलता है, मतलब एक नॉर्मल वे में अगर हम बात करें तो कि किसका ऑक्सीडेशन होगा किसका रिडक्शन होगा, हम सीरीज जानते हैं, हमें ट्रिक मालूम है। तो यहां पर कॉपर का एसआरपी वैल्यू, जिंक का एसआरपी वैल्यू क्या होगा, लेस देन कॉपर, तभी वो उसको डिस्प्लेस करेगा, अदरवाइज डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो इससे याद रखना कि कौन किसको डिस्प्लेस करेगा, रिएक्शन सही है कि नहीं है, और एक टाइप ऐसा पूछ लेगा। टाइम हो गया क्या? चलो ओके, कल करवाएंगे।